Hello friends, today we discuss about dimension formula and dimension analysis. First of all, what is the dimension? In previous lecture we studied about the concept of different kind of unit system and the system international. Now we are discussing on dimensions. So friends, first of all, definition of the dimension. तो डायमेंशन की डेफिनेशन फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. अब डिफाइन कर लो, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी is represent for any physical quantity is called dimension. So friends, the definition is the power of a fundamental क्वांटिटी. मतलब सिंपली ये कि अगर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितनी पावर है, 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, और उस हिसाब से जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन. एंड हियर सपोज आई विल टेक एज अ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. So length and breadth both are measured in the terms of meters. So length into length square, can I represent that length square? So area is length whole square, and for that the symbolic form of the length in dimension it should be represented. Symbolic form of the length it should be represented as L square. यानी कि जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप L से रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर द डायमेंशन. एंड डायमेंशन मस्ट बी केप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट. कोई भी डायमेंशन है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वी मस्ट अप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट. क्लियर? नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ, length, breadth and height. So length cube, volume is equal to length cube, and that's why I can represent as in square bracket length cube, L cube. Okay, now another example, the example of mass, and mass should be represented as M in square bracket and power of the mass is 1. So here we have the 7 fundamental quantity. Here we have the 7 different fundamental quantity. और हर एक क्वांटिटी के लिए आपको डायमेंशन रिप्रेजेंट करना जरूरी है. तो मैं हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. फर्स्ट है मास. मास के लिए आपको पता ही यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए आप डायमेंशन जो लिखेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम. डायमेंशन जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है. आगे फ्रेंड्स, मास कदम, देन आफ्टर टाइम रिप्रेजेंट करें यूनिट के लिए सेकेंड, और अनदर थिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल डी, और ऑल्सो वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर ब्रैकेट. अनदर क्वांटिटी लेंथ, for the length unit is meter, and we can represent as capital L in square bracket. Then after thermodynamic temperature, and that's why the unit of temperature is Kelvin, and for the scientist name Kelvin we are using the
dimension capital K in square bracket, dimension capital K in square bracket. Next, current, electric current. And for the electric current, the unit is ampere, and we are using as capital A in square bracket for the dimension of electric current. Now, next quantity, the next quantity is amount of substance and that should be represented as mole, and dimension is mol in square bracket, and intensity of light either it is called luminous intensity, either intensity of light, that should be represented as candela, and for the candela dimension is CD in square bracket. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 डिफरेंट क्वांटिटी है, उसको डायमेंशन जो लिखा है MLT K A मोल एंड CD, और हर एक डायमेंशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है. तो डायमेंशन की डेफिनेशन ऐसी है, द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, इट शुड बी रिप्रेजेंट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. मतलब वो अगर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी पावर को आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या रिप्रेजेंट करिए, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन. उसको आप डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, कोई भी यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी उठा लो, इस क्वांटिटी की जो भी पावर है दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन. नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशन फॉर्मूला. तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इफ एनी क्वांटिटी is represent as a equation of dimension, मतलब कोई भी क्वांटिटी है वो डायमेंशन के इक्वेशन के फॉर्म के अंदर है. मतलब सिंपल यही है कि मान लो कि आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट K से कर रहे हो, लेकिन पूरी जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लेंथ डिवाइड बाय टाइम. लेंथ के लिए कैपिटल L है और टाइम के लिए कैपिटल T है. तो ये दोनों क्वांटिटी से अगर पूरा इक्वेशन मिल रहा है, दैट इक्वेशन इज नोन एज अ डायमेंशन फॉर्मूला. इफ एनी क्वांटिटी is expressed by equation of dimension, then it is called dimension formula. क्लियर, समझ में आया? कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन का जो भी इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट करें, देन इट इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, and for the displacement should be considered as a length, and time also represent as a time. For the length dimension is L and for the time dimension is T. So I can represent as L divided by T, and for our phenomenon to represent, we can represent as L raised to 1 power or T raised to minus 1 power, because
टी यहाँ पे डिवाइड में अगर न्यूमरेटर के अंदर आ गया, टी जो डिवाइड है, डिवाइड के अंदर जो भी टर्म्स है न्यूमरेटर के अंदर आए, तो न्यूमरेटर के अंदर उसकी जो पावर है उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे +1 है, ऊपर आ गया तो -1 हो जाएगी. So that's why I can represent whole equation as in square bracket L1 t minus 1, L1 t minus 1. यानी कि अगर कोई इक्वेशन को आप MLT के फॉर्म में लिख रहे हो, MLT के फॉर्म में, that equation is known as a dimension formula. इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला. Let us take second example. Acceleration. Acceleration is equal to change in velocity divided by time. Change in velocity divided by time. So symbolic form I can represent as delta v by delta d. Symbolic form जो है that is delta v by delta d, and here delta v is जो भी यूनिट आप डिफाइन करते हो, delta v means displacement by time divided by time. So I can represent as displacement by time square. I can represent as displacement divided by time square. So friends, displacement is the length quantity and time also represent in the time. So length by time square, and for that dimension of length that is L, and for time the dimension is T, but power यहाँ पे 2 है तो L divided by T. Okay. हर एक चीज को न्यूमरेटर के अंदर लिखना है तो I can represent as in L, in square bracket L and T raised to -2 power. For our simplicity, L raised to 1 power and T raised to -2 power. Here the dimension formula for the acceleration. Dimension formula for the acceleration. Now third example, force. So force is equal to mass into acceleration, mass into acceleration. तो फ्रेंड्स मास को मैंने रिप्रेजेंट किया है किलोग्राम से, मास जो भी है उसको रिप्रेजेंट किया है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज लेंथ पर टाइम स्क्वायर. सो आंसर इज मास मल्टीप्लाई विथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर. सो आंसर इज मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए डिवाइड में T स्क्वायर. लेकिन पूरी चीज न्यूमरेटर के अंदर एक साथ ही लिखनी है. सो आंसर इज इन स्क्वायर ब्रैकेट m raised to 1, L raised to 1 and T raised to -2. So answer is m1 L1 and T raised to -2, and that is the dimension formula for the force. Okay, अभी एक चीज आगे पढ़ लेते हैं, प्रेशर. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये फॉर्मूला आया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी ये क्वांटिटी है. कितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है? तो फोर्स के लिए मास, सेकेंड थिंग मल्टीप्लाई विथ लेंथ, और डिवाइड में क्या है? तो डिवाइड में एरिया. यहाँ पे टाइम है तो पहले टाइम लिख दो, टाइम स्क्वायर. ओके, दैट क्वांटिटी इज फॉर द फोर्स. अभी नेक्स्ट क्वांटिटी है एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर. ओके, फोर्स बाय एरिया का रेशियो निकालो तो प्रेशर मिलेगा. तो यहाँ पे P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. लिखो मास मल्टीप्लाई विथ लेंथ, मास मल्टीप्लाई विथ लेंथ एंड डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर. एंड डिवाइड में एरिया है तो एरिया के लिए क्या लिखना है? लेंथ स्क्वायर. तो यहाँ पे आ गया लेंथ स्क्वायर. लेंथ 1 टाइम कैंसर. तो सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन में क्या हुआ? मास. रिमेनिंग पोर्शन में मास डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हुआ? लेंथ. क्या होगा? लेंथ. चलो इसी चीज को अगर आप डायमेंशन के लिए लिखना है तो क्या होगा? मास के लिए m, टाइम के लिए T raised to 2 पावर, लेकिन डिवाइड में होगा, और लेंथ के लिए L, वो भी डिवाइड में होगा. एक साथ पूरा इक्वेशन लिखना है, पूरा इक्वेशन एक साथ लिखना है. तो आंसर क्या होगा? m1 L -1, बिकॉज L डिवाइड में न्यूमरेटर के अंदर आ गया तो -1
and T raised to minus 2. T raised to minus 2. That is the dimension formula for the pressure M1, L minus 1 and T raised to minus. तो फ्रेंड्स यहां तक कैसे डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने हैं वो आपको पता चल गया. अभी मैं उसके 3-4 दूसरे एग्जांपल करवा रहा हूं तो आपको परफेक्टली आइडिया है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ये पूरी मेथड जो है थोड़ी सी कैलकुलेटिव लेंथी मेथड लगेगी. अब जो मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ उसके डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं वो बता दूं. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट है मोमेंटम. तो मोमेंटम इज इक्वल टू P एंड P स्मॉल p. यहां पे जो प्रेशर है इसके लिए कैपिटल P है. मोमेंटम इज इक्वल टू स्मॉल p and small p is equal to mass into velocity, m into v, mass into velocity. तो अब लिखना है तो यहाँ पे लिख दो mass multiply with velocity. तो डायरेक्टली आप यूनिट लिखो. मास के लिए किलोग्राम, यूनिट से आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है. मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड. चलो किलोग्राम जो यूनिट है मास के लिए तो उसके लिए m1, m फॉर मीटर, मीटर लेंथ में मेजर होता है तो L1, और जो सेकेंड है डिवाइड में है तो डिवाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिख दो T1. लेकिन पूरा जो टर्म है एक साथ ऊपर आ गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 L1 and T raised to minus 1. That is the dimension formula for the momentum. चलो अभी आगे पढ़ते हैं. तो आगे जो चीज है उसमें हम डिफाइन करते हैं एनर्जी, आइदर वर्क डन. आप एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो दोनों सेम ही है. एनर्जी आइदर वर्क डन. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F इंटू डी. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट को D सिंबॉलिक फॉर्म में आप यहां पे लिख दो. फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ma इंटू डी. अभी मास के लिए क्या आएगा? किलोग्राम. एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा? मीटर. सो किलोग्राम, m फॉर मास किलोग्राम, a फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड d फॉर displacement, that is meter. So finalize your answer is kilogram meter square per second square, and that's why dimension formula kg. For kg that is m. मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए L2, और सेकंड यानी कि टाइम, टाइम के लिए T2, लेकिन डिवाइड में तो डिवाइड में से आएगा. हर एक चीज को एक साथ लिख दो तो क्या होगा? M1 L2 and T minus 2. M1 L2 and T minus. That is the dimension formula for the energy. Now friends, you have studied about current in your 10th standard. So करंट के लिए हमको फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट, फॉर इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू A. इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज A. बट फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है कि इक्वेशन फॉर द करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, इक्वेशन फॉर द I is equal to Q by T. That's why for the charge Q is equal to, I can represent as IT, because यहाँ पे T डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया. Q को सब्जेक्ट कर लो तो Q is equal to IT. Okay, so answer is Q is equal to, यहाँ पे I के लिए एम्पियर और T के लिए टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम. तो your dimension formula is equal to A1 T1. Dimension formula is equal to A1 D1. अभी आगे दूसरी बात कर रहे हैं. आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q. पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q, एंड W इज कॉल्ड द वर्क डन एंड Q इज कॉल्ड द चार्ज. Q इज कॉल्ड द चार्ज. डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी कि if any point charge is bringing to the
particular point, if any point charge is bringing to the point, the work required to be done, it is known as a potential. ये जो यहाँ पे क्वांटिटी V है, तो V को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोटेंशियल. फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं. If any charge Q is bringing to any particular point, the work required to be done, it is called the potential V. The work required to be done, it is called the potential V. Friends, now we have to find the dimension formula for the potential. याद रखना है ये पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से मेजर करते हो. तो देखो यहाँ पे वर्क डन, तो V इज इक्वल टू वर्क डन यानी कि MAD. वर्क डन के लिए क्या लिखा था मैंने, MAD. देखो F इज इक्वल टू FD एंड F इज इक्वल टू MAD. एंड अनदर थिंग चार्ज, एंड चार्ज के लिए आपने क्या प्रूव किया था, I इंटू डी. देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट किए. वर्क डन के लिए MAD और चार्ज Q के लिए I इंटू डी. प्लेस करो, यूनिट प्लेस करो. M फॉर मास, मास के लिए होगा किलोग्राम. A फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में आ गया. D फॉर मीटर, डिस्टेंस यानी कि मीटर. I फॉर एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर आ गया. और T फॉर सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड लिख सकता हूं. तो फाइनलाइज योर आंसर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, और सेकेंड रेज़ टू -3 वर्ड डिवाइड में है s इंटू एस स्क्वायर डिवाइड में, तो उसको न्यूमरेटर के अंदर लगे तो सेकेंड की 3 पावर होगी. और यहाँ पे है एम्पियर, उसको भी आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो एम्पियर की -1. आ रहा है समझ में? अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो ऐसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर. इसको एक स्टेप आगे बढ़ा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -3 पावर एंड एम्पियर रेज़ टू -1. किलोग्राम के लिए मास m1, मीटर L2, सेकेंड टाइम t रेज़ टू -3, एम्पियर e रेज़ टू -1. So dimension formula for the potential, that is in bracket m1 L2 t -3 and a -1, m1 L2 t -3 and a -1. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई भी क्वांटिटी ले लो, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकाल सकते हो. किस तरह से निकालना है, बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए. कुछ एग्जाम्पल है मैं आपको उस फॉर्मूला के साथ रिटर्न में होमवर्क के लिए दूंगा. वो होमवर्क आपको मुझे आज ही के दिन या कल के दिन सबमिट करवाना है. 2 दिन के अंदर पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है. तो फ्रेंड्स यहाँ तक लेक्चर है हम रखते हैं और आगे के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे. Okay friends, in previous lecture we have discussed about unit. Now we have to learn about how type of units, मतलब यूनिट के कैसे टाइप होने चाहिए, मतलब यूनिट कैसा होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, how we can derive unit. Either simply definition, simply norms about unit, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करें. तो यूनिट कैसा होना चाहिए, तो वी कैन डिराइव द यूनिट. हाउ वी कैन डिराइव द यूनिट, यूनिट को कैसे डिराइव करें वो आपको यहाँ पे पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट इज इजी टू अंडरस्टैंड. अगर किसी भी क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करना है तो फर्स्ट थिंग है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. मान लो कि अगर आप 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के तो उसको कैलकुलेशन भी इजी है. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट कैलकुलेशन इज वेरी इजी. बिकॉज आप मान लो कि 50 केजी की बात कर रहे हो तो 50 केजी मतलब क्या होता है 50,000 ग्राम्स. तो ये चीज कैसी है, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि यूनिट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड replica of image should be easily available. Replica of image should be easily available. मतलब मान लो कि आपके पास 1 मीटर यूनिट मेजर करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट है, अगर वो
खो जाती है कहाँ पे भी, आपको नहीं मिल रही है, तो उसकी रेप्लिका वी कैन इजीली डिराइव, उसकी रेप्लिका इजीली बना सकते हैं। क्योंकि मान लो कि अगर किसी भी बंदे के पास 1 मीटर के लिए जो मेजरमेंट है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए आप उस लेंथ की एक स्ट्रिंग काट लो और उस स्ट्रिंग को आप कहीं भी मेजर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द रेप्लिका ऑफ इमेज शुड बी इजीली अवेलेबल एंड replica of unit, not image, replica of unit should be cheap, मतलब कि यूनिट जो है सस्ता होना चाहिए, उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। यूनिट इज इजी टू अंडरस्टैंड, रेप्लिका ऑफ यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड यूनिट शुड बी चीप, यूनिट जो है चीप होना चाहिए। ये बेसिक चीज है, आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी है, लेकिन सिर्फ याद रखनी है कि अगर यूनिट आपको फाइंड करना है तो उसके लिए ये फेनोमेनन है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉर्म्स अबाउट यूनिट to write in example or theory. Norms about unit to write, how to write, मतलब कि यूनिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करो, कैसे राइट करो, उसके लिए नॉर्म्स है। तो फर्स्ट नॉर्म्स में ऐसे डिफाइन किया है, द रेशियो ऑफ unit must be in single form. The ratio of unit must be in single form. तो इसका मतलब सिंपल इतना ही है कि आप जितने भी यूनिट को रिप्रेजेंट करें उसका रेशियो एक सिंगल फॉर्म के अंदर ही, मतलब सिंगल फ्रैक्शन के अंदर ही लिखना है। मस्ट बी इन सिंगल फॉर्म, आइदर सिंगल फ्रैक्शन। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल। मान लो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मीटर पर सेकंड से। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मीटर पर सेकंड, ये वाली बात सही है। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्सेलरेशन को, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्सेलरेशन, then in that case acceleration is equal to velocity divided by time, acceleration is equal to velocity divided by time। velocity के लिए मीटर पर सेकंड और टाइम के लिए सेकंड। अगर आप इस तरह से लिखेंगे that is the wrong method, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे सेकंड न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे होगा। दूसरा फॉर्म है मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड फॉर्म है मीटर और सेकंड की 2 पावर ऊपर ले लो, तो मीटर सेकंड रेज़ टू -2 पावर, ये सेकंड फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो सारे के सारे यूनिट ट्रू है। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाले सभी के सभी यूनिट ट्रू है। तो यानी कि सिंगल रेशियो में लिखना है, द रेशियो ऑफ यूनिट मस्ट बी इन सिंगल फॉर्म, सिंगल फ्रैक्शन के अंदर ही लिखना है। तो सिंगल रेशियो में यूनिट होना चाहिए, unit must be in single ratio, not 2 times or more than 2 times. Okay, first. Second, if unit of any quantity is in name of scientist, if unit of any quantity is in name of scientist, then symbol of that unit must be written as first letter capital. इफ यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का यूनिट नेम ऑफ साइंटिस्ट के नाम से, तो सिंबल ऑफ दैट यूनिट, उस यूनिट का जो सिंबल है मस्ट बी रिटन एज अ फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल। चलो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, मान लो कि फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स फाइंड किया था न्यूटन ने, तो न्यूटन ने फाइंड किया था, तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो एन कैपिटल।
ओके, ये बात आपको समझ में, सिर्फ मैं एन से ही रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन आप बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर फाइंड किया था पास्कल ने। प्रेशर किसने फाइंड किया था? पास्कल ने। तो पास्कल के फर्स्ट 2 लेटर यूज करें सिंबल के लिए, फर्स्ट 2, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है। ओके, आगे बात कर रहे हैं, जैसे वर्क है, जूल के साइंटिस्ट, वर्क जो भी फाइंड किया जूल साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, तो उसका जो फर्स्ट लेटर, जूल को सिर्फ रिप्रेजेंट जैसे कैपिटल जैसे ही रिप्रेजेंट है, तो उसका जो लेटर है कैपिटल जे। आगे की बात करूं, पावर, पावर फाइंड किया था जेम्स वॉट। किसने फाइंड किया था? जेम्स वॉट। और जेम्स वॉट की याद में जो पावर का यूनिट है वॉट, और वॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, डब्ल्यू कैपिटल। तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगर 2 लेटर आ रहे, 2 से 3 लेटर आ रहे, तो 2 से 3 लेटर के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के स्मॉल, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में से इफ एनी यूनिट रिप्रेजेंट, if any unit represent name of scientist, if any unit represent of scientist for indication of that unit in full form, it must be written as small letter। मतलब यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई भी यूनिट है साइंटिस्ट के नेम से और पूरा यूनिट लिख रहे हैं, तो पूरा यूनिट लिखने के लिए आपको कंपलसरी हर एक वर्ड स्मॉल लेटर में लिखना है। तो यही एग्जांपल मेरा ले रहा हूं, फोर्स के लिए न्यूटन लिखना है, तो NEWTON। सेकेंड वन इज प्रेशर के लिए यूनिट है पास्कल, एंड फॉर दैट PASCAL। देखो हर एक लेटर कैसा है? स्मॉल है, कोई भी कैपिटल नहीं है। थर्ड वन इज वर्क, एंड फॉर द वर्क द यूनिट इज जूल, JOULE। एंड लास्ट वन इज पावर, एंड फॉर द पावर द यूनिट इज WADD, एंड W इज ऑल्सो स्मॉल लेटर। क्लियर, समझ में आया? तो अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो पूरा नाम लिखने के लिए कंपलसरी जो भी लेटर यूज करे दैट इज द स्मॉल लेटर, दैट मींस इन सेकंड अल्फाबेट। ओके, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, ये दोनों कंबाइन में आप काउंट कर सकते हो। फर्स्ट वाला पॉइंट है और थर्ड पॉइंट, देयर इज नो full stop and comma between or behind the unit। मतलब के 2 यूनिट के बीच में फुल स्टॉप और कॉमा नहीं होना चाहिए, और यूनिट के पीछे भी लास्ट में भी कहीं पे भी कॉमा और डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मीटर पर सेकेंड लिया, दैट इज रॉन्ग। मीटर सेकेंड डॉट लिया, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। वी मस्ट रिप्रेजेंट मीटर सेकेंड, क्या लिखना है? मीटर सेकेंड, दैट इज द परफेक्टली करेक्ट। क्लियर? बहुत सारे बच्चे ऐसे करे कि अगर कोई भी यूनिट बीच में डॉट प्लेस करे या आफ्टर डॉट प्लेस करे, आफ्टर कोमा प्लेस करे, दैट इज द रॉन्ग मेथड। वी मस्ट keep in mind that there is a no full stop and there is a no comma, and this is the full topic about how we can represent unit in our examination or in our theoretical portion। अगर आप theoretical portion में यूनिट लिखना है तो इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स के अंदर परफेक्टली जो भी क्वांटिटी आ रही है तो उसके यूनिट कंपलसरी लिखना ही है, याद रखो। अगर आप पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तो हर एक के अंदर, हर एक सम के अंदर, हर एक थियरी के अंदर जो भी यूनिट आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से कि हम पूरे यूनिट कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट में मैंने बताया कि आपको आगे की थियरी जो है वो क्या पढ़नी है, तो उसमें डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना है। डायमेंशन एनालिसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चैप्टर, एंड इसमें से एक क्वेश्चन मैंने जैसे आगे बताया था कि एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।